सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर दोबारा से लेकर आए आपके लिए प्रतिशत, और प्रतिशत की 2 क्लास आ चुकी है। आज तीसरी है और 2-4 और आएगी, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अर्थमेटिक के लिए। तो पहला सवाल करते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए पहला सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है कि 80 का 30% है और नीचे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रखा है। यहाँ क्या आएगा ये पूछ रखा है, इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए ध्यान से। 80 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 30% प्रतिशत को उठाया तो नीचे 100, ठीक है, और बटे में क्वेश्चन मार्क दे रखा है और इज इक्वल टू 24 दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क को उठाएंगे और ये यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गई, 8 3 24 इज इक्वल टू 24 और मल्टीप्लाई में क्वेश्चन मार्क 24, ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, कट जाएगा। आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कहने का भावार्थ ये है कि ये सवाल दे रखा था इस तरीके से, ये सवाल इस तरीके से दे रखा था। हमने कुछ नहीं किया, इस परसेंटेज को हटाया और का के स्थान पर गुणा का निशान लगाया। का मतलब मैथ के अंदर गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पर गुणा का निशान लगाया, ठीक है, और 30% को हटाकर 100 लगाया। और पूछ रखा था इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। हमने कुछ नहीं किया, इसको काट दिया, ठीक है। 8 3 24 और 24 और इधर जो क्वेश्चन मार्क था जो भाग में था इधर गुणा में चला गया, ठीक है। और ये कंडीशन बन जाती है। जब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा, काटते हैं तो 1 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, रेड वाला मार्कर कहाँ पे सर? रेड वाला मार्कर देना, थैंक यू। उसके बाद में यदि 500 का x% है, 300 का y% है तथा 200 का y% का x% है इज इक्वल टू 60 है, वो तो x का मान ज्ञात करना है। x का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो 500 का x% है, 500 का x% है, 300 का y% है, ये एक कंडीशन बन जाती है। उसके बाद में तथा गया 200 का y% का x% है, ये दूसरी बन जाती है। तो इनको अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। इनको क्या कर लेंगे? अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पे तथा आ गया, क्या आ गया? तथा आ गया। तो देखिए 500 का मतलब गुणा x% है, ठीक है। प्रतिशत को हटाया, नीचे 100 इज इक्वल टू 300 है, इज इक्वल टू क्या है? 300 है। फिर 300 का फिर y% है, क्या है? फिर y% है। इस कंडीशन को कुछ नहीं किया हमने, 500 को 500 रखा, का के स्थान पर गुणा का निशान x का x प्रतिशत के निशान को हटाया, नीचे 100, 300 का मतलब गुणा और y बटे और ये जो प्रतिशत का निशान हटाया 100 लगा दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। और अभी इसको सॉल्व करेंगे। 100 से 100 काट दीजिए, यहाँ पर बच गया 500 x और इधर 300 गुणा x y, ठीक है। x नहीं है, y है। 2 0 से फिर 2 0 काट दीजिए, यानी 5x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 है, ये इधर आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाती है? ये आ जाती है। y की वैल्यू क्या आ जाती है? ये आ जाती है। उसके बाद में बात करते हैं, ये जो y की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 10वीं में चैप्टर पढ़ा होगा आपने, प्रतिस्थापन विधि, उसी में से सवाल है, उसी में से क्या है? सवाल है, चेक करना ये, ठीक है। उसी में से सवाल है। ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू है वो सेकंड समीकरण में रख देंगे। सेकंड समीकरण क्या है? 200 का y% को हटाया, नीचे 100 लिख दिया, फिर का x% x बटे फिर 100 लगाया, इज इक्वल टू 60 है, इज इक्वल टू क्या है? 60 है। हमने कुछ नहीं करना है, जो y की वैल्यू आई है 5x और बटे 3 है, इसको पुट करना है, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। 100 से इसको काट दीजिए, यहाँ पर 2 आ गया, यानी 2 ये x है, ठीक है, y है, 2y
और फिर मल्टीप्लाई में x बटे x की वैल्यू रख दीजिए, सॉरी y की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, ये है जी 5x है और बटे में 3, 100 कटी गया। उसके बाद में x और बटे में 100 इज इक्वल टू 60 आ जाता है, इज इक्वल टू 60 आ जाता है। ये चीज यहाँ पे देखिए दोबारा से। तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 5 दूनी 10x, यानी ऊपर आ गया 10x की स्क्वायर और नीचे आ गया 300, नीचे आ गया 300 और इज इक्वल टू कितना है, 60 है। इस 300 को यहाँ से कट कीजिए और जो भाग में था इधर जाके गुणा में हो जाता है, इधर जाके क्या हो जाता है, गुणा में हो जाता है। 3 छीक 18, यानी ये आ गया 18,000 आ गया। ठीक है, और इधर 10x की स्क्वायर, 10 को यहाँ से हटाया और यहाँ पर भाग में चला गया, यहाँ पर क्या चला गया, भाग में चला गया और ये कितना आ गया, 1800 आ गया। ये क्या आ गया, x की स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 आ गया। x की स्क्वायर कितना आ गया, 1800 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा वर्गमूल तो है नहीं, ठीक है, वर्गमूल तो है नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 300 मल्टीप्लाई 300 नहीं 30 मल्टीप्लाई 30 और फिर 2, यानी कहने का भावार्थ क्या है, यानी ये वर्गमूल है, ये यहाँ से हटेगा और यहाँ पर चढ़ेगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर चढ़ेगा तो ये 330 है मल्टीप्लाई 30 है और ये 2 है। और आपको पता ही होगा कि वर्गमूल के अंदर एक जोड़ा बाहर आ जाता है, तो ये आ गया 30√2, इसका उत्तर आ जाता है 30√2, इसका क्या आ जाता है, उत्तर आ जाता है 30√2, इसका उत्तर आ जाएगा। और इसका क्या निकाला था, 1 निकाला था, इसका क्या निकाला था, 1। कहने का भावार्थ है ये है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, समीकरण बनानी है और प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 30√2 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि 500 का 6/7 का 42 का 35% कितना होगा। 42 का 35% कितना होगा, कुछ नहीं है इस सवाल में। ठीक है, ये थोड़े थोड़े सवाल है। 500 का 6/7 का 42 का 35% क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, 6 7 42, 6 पर कट गया और ये 5 पर कट गया। ठीक है, ये फिर 2 पर कट गया। ठीक है, और उसके बाद में और काट दीजिए, 2 एकम 2 0, 2 3 6 और इसको अभी काट दीजिए, 6 3 18, 18 की गुणा कर दीजिए 35 के साथ, 35 के मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके 35 के साथ। देखिए 8 5 40, 4 और 8 3 24 है और 4 28 है और फिर 35 है। ठीक है, फिर 0 8 5 13, ठीक है, और 3 और 3 6, यानी क्या आ जाता है, इसका उत्तर आ जाता है 63, यानी 630/10 आएगा। इससे ये कट जाएगा 63, इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यानी 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा, 63 आएगा। इसका क्या उत्तर आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यानी कहने का भावार्थ ये है कि कुछ नहीं करना है इसमें क्या करना है, 500 रखा, 500 था, उसके बाद में का निशान, का जो निशान था वो हटाया और उसके स्थान पर क्या लगाया, मल्टीप्लाई का निशान, फिर 6/7 है, फिर मल्टीप्लाई में 42/100 परसेंटेज का निशान हटाया, नीचे 100, फिर 35/100 काटा पीटा, तो ये आ गया 63। क्या आ गया, 63 है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है वो देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है वो क्या करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसका क्या आया, इसका आया है 63 है। यहाँ पर कितना आएगा, 63 है। नेक्स्ट ये 63 है जी, 68 मत समझ लेना, 63 आ गया। फिर अगले सवाल में दे रखा है कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उसी संख्या का मतलब 68% क्या होगा। इसमें सही डाल दो सर, ये अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। यानी एक संख्या है उसका 1/5% है, एक संख्या का 1/5 भाग है वो 81 है, तो वो संख्या, उस संख्या का 68% क्या होगा। तो वो संख्या मान ली x का 1/5 और वो है 81, वो क्या है 81 है। तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू क्या आ जाती है, 81 मल्टीप्लाई में 5 आ जाती है। यदि मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाता है 5
और 5 40 यानी 405 आ जाता है। और संख्या आ गई 405 है और पूछ रखा है इसका 68% है, इसका क्या है 68% है। तो 81 मैं तो ऐसे ही करता हूँ जी, छोटी से छोटी संख्या लेता हूँ, उसके बाद में उसको काटने की कोशिश करता हूँ, आसानी से सवाल का उत्तर आ जाता है। तो 81 मल्टीप्लाई में 5 का 68% कितना होगा, 68% कितना होगा। तो इसको काट दीजिए, या आप ये काम कीजिए कि 405 को 68 के साथ मल्टीप्लाई कर और 2 छोड़कर दशमलव लगा देना, आपको उत्तर आ जाएगा। देखिए करते हैं, 8 5 40 है और 8 5 40 है, 8 2 16 8 3 24 8 चौके 32 है और 6 5 30 है, ठीक है, और 6 चौके 24 है, 6 चौके 24 है। तो 0 4 0 4 और 3 और 2 5 है, 4 और 3 7 है, यानी ये उत्तर आ जाता है। 2 के बाद में दशमलव, तो यानी 275.4 आपका उत्तर आ जाएगा। 275.4 आपका उत्तर आ जाएगा। इस सवाल का क्या उत्तर आएगा, 275.4 उसका आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर को दोगुना कर दें तो भिन्न हो जाती है 5/8। तो पहले भिन्न क्या थी, यानी मूल भिन्न बतानी है आपको, मूल भिन्न बतानी है। ये समझ में आ गया ना आपको। दोबारा से देखिए, एक संख्या थी का 1/5, एक संख्या थी 1/5 है, यदि 81 हो तो उसे उस संख्या का 68% क्या होगा। हमने कुछ नहीं किया, वो संख्या मान ली x है, x का 1/5% 81 है, ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, 81 गुणा में 5 405 आ गया, 405 के 68 के साथ मल्टीप्लाई की और उसके बाद में जब इसको 68% निकाला तो 275.4 आ गया, 275.4 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए कि एक भिन्न के अंश में आगे देखिए कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, x बटे वाई भिन्न मान लिया हमने जो मूल भिन्न थी वो क्या मान ली, जो निकालना होता है ना उसको या तो आप x मानो या फिर y। नहीं गली क्या अभी तक, जल्दी करिए। तो वो मूल भिन्न थी वो x बटे वाई है, वो मान ली, ठीक है। उसमें 25% यानी x में क्या कर दी 25% वृद्धि कर दी, तो वो क्या होगी 125% होगी। परसेंटेज को उठाया, नीचे क्या लगा दिया 100 लगा दिया, नीचे क्या लगा दिया 100 लगा दिया। और इसको यानी हर को अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, पहली क्लास में बता रखा है, नहीं बता रखा, यदि नहीं या आपने चेक किया तो पहली क्लास में जाकर चेक कर लीजिए। यानी हर को दोगुना कर दिया, हर पहले x था y था, इसको दोगुना कर दिया, ठीक है, दोगुना कर दिया। और उसके बाद में जो भिन्न बनती है वो 5/9 बन जाती है, वो क्या बन जाती है 5/9 बन जाती है। ये नहीं चल रहा है, ठीक है, फेंक दो इसको। ये क्या बन जाती है 5/9 बन जाती है, 5 क्या बन जाती है 9 बन जाती है। यानी पहले x बटे वाई थी, क्या थी x बटे वाई थी, वो भिन्न थी, ठीक है। तो भिन्न में क्या काम करना है 25% ऊपर वाले में क्या करना है वृद्धि करनी है और नीचे वाला है उसको दोगुना कर देना है। इसको दोगुना कर दिया, परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 लगा दिया, इसको दोगुना कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इसको इस तरीके से कर लीजिए, आसान होगा आपके लिए। यानी x और बटे 2y है इज इक्वल टू 5/9 है, इज इक्वल टू क्या है 5/9 है, 5/9 है, 5 बटे क्या है 9 है। जो ये ऊपर वाली संख्या है ये भाग में आ जाएगी, यानी ये गुणा में है, ये भाग में आ जाएगी, और ये जो ऊपर नीचे वाली संख्या है ये ऊपर चली जाएगी, यानी 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 5 125 है और 25 चौके 100, 25 चौके 100, 5 चौके 20 और नीचे रह जाता है 9, 5 चौके 20 और नीचे क्या रह जाता है ये और रह जाता है भाई 5 से 5 काट दीजिए, ऊपर बच गया 4 और नीचे बच गया 9, ठीक है। x बटे 2y इज इक्वल टू ये आ गया, x बटे 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 4/9 आ गया, x बटे 2y इज इक्वल टू 4/9 आ गया। जब इसको हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा 8/9। दोबारा से समझिए, यानी एक भिन्न थी उसके अंश में 25% की वृद्धि की, तो x बटे वाई भिन्न मानी। सबसे पहले हमने क्या माना कि जो मूल भिन्न थी उसको मान लिया x बटे वाई थी, वो क्या थी x बटे वाई थी। सेकंड मार्कर दे दीजिए, ये चल रहा है क्या, ये रेड है ना इसलिए दिखाई नहीं देगा, ठीक है, या तो ज्यादा दिखाई देगा या ब्लर हो जाएगा, ठीक है। ये फिर और तो ये मूल जो भिन्न थी इसको x बटे वाई मान लिया, और बोला कि इस
जो मूल भिन्न है उसमें 25% वृद्धि कर दीजिए। 25% की वृद्धि कर दी, उसके बाद में परसेंटेज का निशान, यानी हर में ये देखिए अंश में 25% की वृद्धि करनी है, तो इसमें अंश में 25% की वृद्धि कर दी, परसेंटेज का निशान हटाया तो नीचे 100 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि हर में दोगुना कर दीजिए, तो इसको दोगुना कर दिया। दोगुना करने के बाद में जब इसको सोल्व किया तो 5/9 8 बटे और 9 आपका उत्तर आ जाएगा। 8 बटे क्या आ जाएगा, 9 उत्तर आ जाएगा। यानी इस तरीके से कर देना। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर इस चीज को ये भाग में है इधर चले, ये जो भाग में है इधर जाके गुणा में, ये जो गुणा में है इधर जाके भाग में, कट पीट करोगे तो 8 बटे 9 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्क्रीन पर लगेंगे उसके बाद में देखते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल में क्या दे रखा है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या काम करना है कि इसको करने के लिए आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना परसेंटेज है, ये पूछ रखा है, ठीक है। तो यदि ये पूछा होता कि 1 मिनट है वो आधे घंटे का कितना परसेंट है तो ये आता, परंतु वो 10 सेकंड और साथ दे रहा है, ठीक है। तो 10 सेकंड साथ दे रहा है, तो इस आधे घंटे में आपको पता होगा कि एक हावर के अंदर, यानी 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे की बात करें तो 30 मिनट होते हैं। क्या होते हैं, 30 मिनट होते हैं। इसी प्रकार से आधे घंटे के अंदर 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं और सेकंड दे रखी है, तो सेकंड में सवाल निकलेगा ये, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी सेकंड बना देते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट के अंदर क्या कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 30 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, इसके निकालने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 दिए 18 और 1800 सेकंड हो जाएंगे। 1800 सेकंड क्या हो जाएंगे। उसके बाद में 1 मिनट ये दे रखा है, तो 1 मिनट में कितना बताया, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड ये हो गए, प्लस 10 सेकंड ये हो गए, ठीक है। तो कितने सेकंड हो गए, 70 सेकंड है। तो 70 बटे यदि 1800 कर देते हैं, 70 बटे 1800 कर देते हैं और मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं, तो इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा। तो इसको काट दीजिए, इसको कर दीजिए, काट दीजिए और इसको अभी कर दीजिए, वो क्या नाम लेते हैं आपने, काट दीजिए। काटने के बाद में आपका उत्तर आ जाएगा। यानी क्या बच गया, 70 बटे और 18 बच गया। तो 35 दूनी 70, 2 में 18, ठीक है। और 9 चौके 36, नहीं 9 3 पर जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, 8 बच गया, बच जाता है। 8 जब बच जाता है तो 9 में कैसे नहीं कर सकते, 9 8 करेंगे, 9 8 72, फिर क्या 8 फिर बच गया, तो 9 8 72। जब ये दूसरा सेकंड जो सेकंड अक्षर होता है ये 9 आ जाएगा, क्योंकि आगे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसका उत्तर तो 3.888 ऐसे आता है इनफाइनाइट तक, ठीक है, इसलिए 9 लिख दिया। तो कहने का भावार्थ क्या है, कहने का भावार्थ कुछ नहीं है कि ये कहना चाहता है कि आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकंड कितना परसेंट है, तो 3.89% है। कितना है, 3.89 परसेंटेज है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में दे रखा है, देखिए नेक्स्ट, हाँ ये यहां से होगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट सवाल में दे रखा है, पहला सवाल आ गया इसका 3 इसका सवाल का उत्तर आ जाता है 3.98। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल आता है, वर्गमूल में दे रखा है कि 80, ये वर्गमूल को एक बार भूल जाइए आप और इसको सोल्व करिए। 80 का मतलब मल्टीप्लाई और 7.2% परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने 100 लिख दिया और इस बिंदु को हटाने के लिए, यानी पॉइंट को, दशमलव को हटाने के लिए 10 लिख दिया, ठीक है। 10 लिख दिया, तो अभी इसको काट दीजिए। अभी इसको क्या कर दीजिए 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, ठीक है। और ये आ गया जी 144 और बटे 25 आ गया, 144 बटे क्या आ गया, 25 आ गया। अभी इस वर्गमूल के निशान को ले आए और ये वर्गमूल का निशान जब ले आते हो आप, तो आपको पता है कि 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। अब इसे काट दीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और फिर 2 बच गया, 5 चौके 20, यानी 2.4 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 2.4 उत्तर आ जाएगा।
सबसे पहले हमने क्या काम किया कि इसको वर्गमूल को भूलकर और हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो हमने क्या देखा कि जब इसको काटते हैं यानी 4 दूनी 8 है और 25 के 100 और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है और ये 25 का 25 एज टीज आ जाता है और ये 12/5 आ जाता है और जब इसको काटते हैं तो 2.4 इसका उत्तर आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रखा है ये देखिए ध्यान से। नेक्स्ट में बोल रखा है कि यदि a का 60%, यदि a को a लिख लीजिए, a का 60% है, प्रतिशत को टाया नीचे से हो 60% है इज इक्वल टू b का 3/4 हो तो ए और बी का अनुपात पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? ए और बी का क्या पूछ रखा है? अनुपात पूछ रखा है। तो निकालेंगे तो क्या काम करेंगे, ये जो ए है ये ए है और ये बी है, ये ए ऐसे का ऐसे रहने देंगे और ये बी है ये किस में है आप बोलोगे गुणा में है तो इधर आके इस भाग में हो जाएगा और ये जो आगे 3/4 दे रखा है तो 3/4 को एज टी एज रखेंगे और इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो भाग वाली संख्या है वो ऊपर गुणा में चली जाएगी और जो गुणा वाली संख्या है वो नीचे भाग में चली जाएगी। 0 से 0 काट दीजिए और उसके बाद में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 5 10 यानी ए और बी का अनुपात आ जाता है 5:4 आ जाता है। 5 अनुपात क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन में आपको 4:5 में मिलेगा। ठीक है, आप जल्दी में ये लगा आओगे तो गलत हो जाएगा। इसका अनुपात है यानी ए का अनुपात है वो 5 है और बी का अनुपात है वो है 4 अनुपात है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में क्या दे रखा है वो देखिए ध्यान से। नेक्स्ट में क्या दे रखा है नेक्स्ट में कि 24 का कितना प्रतिशत 64 है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि 64 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत 24 है, ये तो निकाल लेते हैं, परंतु ये क्वेश्चन बोलते हैं कि गलत है। ये गलत नहीं है, अभी इसको समझेंगे। ये 24 का कितना प्रतिशत 64 है तो 24 का तो मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत है तो प्रतिशत का निशान, ठीक है, कितना प्रतिशत है या ये ना लगाना चाहो तो ये लगा दीजिए। कितना प्रतिशत है ये 100 तो आपको पता ही है, ये आएगा। उसके बाद में कितना प्रतिशत है 64 है। जब आप इसको इस तरीके से करते हो तो आपको पता होगा कि प्रतिशत का निशान यहाँ रह जाएगा, वो सॉरी ये जो क्वेश्चन मार्क का निशान है ये यहाँ रह जाएगा और इज इक्वल टू में 64 है और जो ये भाग में है ये इधर जाकर गुणा में हो जाएगा और जो 24 है जो गुणा में था इधर आके भाग में आ जाएगा। अभी काट दीजिए इसको, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तीय 6 और 2 दूनी 4 यानी 32 दूनी 64 है और 12 दूनी 24 है। अभी और काट दीजिए इसको, 2 छिके 12, 16 दूनी 32 है और काट दीजिए 2 तीय 6 और 2 8 16 यानी इसका उत्तर आ जाता है, अभी कट रहा है क्या 800 और बटे ये 800/3 आ जाता है। अभी इसको काट दीजिए, यदि पॉइंट में यदि वो चाहिए तो 3 दूनी 6 और 3 छिके 18 और फिर 2 बच गया 3 छिके 18 और उसके बाद में फिर 2 बच गया 3 छिके 18 यानी 266.67% है वो है 266.67% है वो इसे ये चौथे वाले सवाल का उत्तर आ जाएगा। 266.67% इसका आ जाएगा। ठीक है, यदि इसकी बात करें हम तो ये किस तरीके से निकलेगा, ये बोल देते हैं कि सर 24 का 64% कैसे हो, 24 का कितना परसेंट 64 हो सकता है, ये तो सवाल होता ही नहीं है। सवाल तो ये होता है 64 का कितना प्रतिशत 24 है ये होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। ये 100% से ऊपर चली जाती है वैल्यू जिस प्रकार से यहाँ पर आ गई। ठीक है, और ये इसकी बात करें तो ये कम आ जाएगा 100% से। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब भी होता है जिसका हर 100 होता है, जिस भिन्न का हर 100 होता है उसको प्रतिशत बोलते हैं। तो 64 का इस सवाल को कैसे निकालेंगे देखिए, 64 का कितना प्रतिशत है 24 है तो इसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे और ये इधर आ जाएगा। जब इसको काटोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। काट दीजिए, 12 दूनी 24 और 32 दूनी 64 है, 6 दूनी अभी काटा था। ठीक है, और 6 दूनी यहाँ पे 2 छिके 12, 2 छिके 12, 16 दूनी
32 है। इस तरीके से आप काट दीजिए। 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है, यानी 300/8 आ जाता है। 300/8 आ जाता है। जब इसको काटोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल आता है। नेक्स्ट 5वां सवाल क्या दे रखा है। दोनों सवाल ठीक है, ठीक है, किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। दोनों ही सवाल है आपके क्या है, ठीक है। अभी हाँ ये ठीक है, हाँ हाँ ये यहाँ पे 1% का निशान रफ हो गया। दोबारा से देखिए, आगे सवाल दे रखा है। 5वां सवाल दे रखा है कि 980 का 12% और माइनस में 280 का 12% माइनस में 450 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इज इक्वल टू 227 का 30% के बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या काम करेंगे कि इसका उत्तर निकाल लेंगे। पहले नहीं, पहले आप क्या काम कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप जो पूछ रखा है ना उसको एक साइड में, और जो दे रखा है उसको एक साइड में लेके जाइए। तो ये है, ठीक है, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। तो 980 और मल्टीप्लाई में 12/100, ठीक है, और माइनस में 227 और मल्टीप्लाई में 30/100 और इज इक्वल टू 450 और मल्टीप्लाई में और कितना परसेंट है ये आ जाएगा। ये माइनस का इधर जाके ये माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया। अभी काट दीजिए इसको, यानी 0 से 0, ठीक है। 12 8 96 6, 12 निमे 108 और 117 आ गया क्या, यानी 117.6 इसका उत्तर आ गया। और इसका कारण निकाल लीजिए। अभी 0 से 0 कट गया और 3 7 21 है, 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 दूनी 6, यानी इसका उत्तर आ जाता है 68.1। इसका उत्तर क्या आ जाता है 68.1। 117.6 में से 68.1 को माइनस कर दीजिए और उसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस कर दीजिए 68.1 तो 5 आ गया। हमेशा याद रखना, कभी आप भूल कर देते हो। जो ये दशमलव वाले जो माइनस या प्लस होते हैं ना, उसमें दशमलव के सीध में यानी एक ही पॉइंट पे दशमलव आनी चाहिए। जिस तरीके से ये ना हो कि 117.6 है, 117.6 है तो आप 68.1 है, इस तरीके से आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी छोटी छोटी बातें जीएस चैनल पे सिखाई जाती है। अभी यहाँ पे कितने बच गए, यहाँ पर बच गए यहाँ पे कितने बच गए 7 बच गए। 7 में से 17 में से 8 गए 9 और उसके बाद में 10 में से यानी 49.5 रह जाता है। उसके बाद में आगे बच जाता है जी, आगे बच जाता है 450 और मल्टीप्लाई में कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे कि ये जो संख्या है ये इधर आ जाएगी, यानी 49.5 और जो भाग में था इधर गुणा में था वो भाग में आ गया 450 और जो भाग में था वो ऊपर से जाकर गुणा में हो गया। और इसको हटा देंगे हम, इसको क्या काम कर देंगे, हटा देंगे। यानी ये जो संख्या थी ये किस में है, अब बोलोगे भाग में है। अब ये भाग में है तो इधर जाके यानी इसकी तरफ आके और ये किस में आ जाएगी, ये हो जाएगी जी भाग वाले गुणा में हो जाएगी। और जो ये जो संख्या है 450 ये किस में है, तो आप बोलोगे सर ये गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना कुछ। तो उसके बाद में इसको इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 और लगा देंगे। तो 0 से 0 काट दीजिए और उसके बाद में इसको काटने की कोशिश कीजिए। 5 यहाँ पे 10 बच गए, ठीक है। तो 5 × 45 0 और 5 × 45 4 5 × 45 ठीक है। और 0 से 0 काट दीजिए फिर दोबारा से, ठीक है। और 9 × 9 यानी इसका उत्तर आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी जो 5 वाला है उसका उत्तर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यार हमने कुछ नहीं किया, 980 का 12% काटा क्या निकाला, सॉरी बागड़ी आ जाती है ऐसी जी, ठीक है। तो चलो अभी हम जो एक सवाल है वो बागड़ी में करते हैं हम, ठीक है। 980 को 12% काटे पहला,
980 को 12% काट दियो। मैं काट दिया बाद में अपन के काम करना है वो पूछ रखे है, वो पूछ रखे है रेंगो दे रखे है। फिर 227 को 25% काटो, 980 को 12% काटे तो एंगो उतरा है 117.6, 117.6 आयो। और उसके बाद में हमने क्या काम किया कि 227 का 30% निकाला, 30% निकाला तो वो 68.1 आया। ठीक है, 117 में से 618 सॉरी 600 नहीं 68.1 है, इसमें से लेस कर दिया तो हमारा जो उतराया था वो क्या आ गया 49.5 आ गया। 49.5 है वो इज इक्वल टू मतलब बराबर है 450 का मतलब क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। ठीक है, जब इसको निकालेंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो सभी का जीएस चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और कल और प्रतिशत की सवाल वो क्लास आएगी और बेहतरीन सवाल आएंगे। ठीक है, ये तो ठीक थे सवाल। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीजमेंट होगी लेवल में भी और सवालों में भी। ठीक है, तो जीएस चैनल में यदि अच्छे लगे सवाल है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जीएस चैनल में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।